बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जीव का मन एक मैले वस्त्र की तरह है और ये कैसे साफ होगा? ये संत महापुरुषों की शरण में जाने के बाद, उनके हुक्म में चलने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद फिर ये मन साफ होगा। अब देखो कि मैला कपड़ा हो तो उसके ऊपर रंग चढ़ाना हो तो रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। उसको पहले अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, फिर जाके मैले कपड़े के ऊपर रंग चढ़ता है। ऐसे ही ये जो मन है, इसको सतगुरु की सेवा से ये साफ होगा। इसकी जितनी ज़्यादा हम संत महापुरुषों की सेवा करेंगे, आश्रम में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तन से, मन से, धन से सेवा करेंगे, तब ये जाके मैला मन साफ होगा, तो तब जाके इसको रंग चढ़ेगा। अब साफ कपड़े पे रंग चढ़ाना हो तो कितनी देर लगती है? 1 मिनट में उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है, और मैले कपड़े के ऊपर रंग चढ़ ही नहीं सकता। तो उसको बार बार साफ करना पड़ता है, तब जाके कहीं रंग चढ़ता है। अब जो अधिकतर ज़्यादातर लोग भजन अभ्यास प्रवचन करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। अब मन उनका कैसे लगेगा? मन तो एक मैला है, तो भजन का रंग उसके ऊपर कैसे चढ़ेगा? भजन का रंग का चढ़ाने के लिए पहले मन को साफ तो करना पड़ेगा। अब मन को हम साफ ना करें तो मैले कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाएं तो कैसे चढ़ेगा? तो ये मैले जो मन है हमारा, इसके ऊपर से जो संसार की मैल चढ़ी हुई है, तो ये साफ कैसे हो? ये साफ करने के लिए तो हमें संत महापुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा, सेवा करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि नाम और भक्ति का खजाना संत सतगुरु के पास है और वही उसके मालिक हैं, किंतु ये नाम की जो बख्शिश है उन्हीं को होती है जो उनकी प्रसन्नता के पात्र होते हैं, सभी को नहीं होती। अब जो लोग गुरु के से केवल नाम और उपदेश तो ले लेते हैं, वो कहते हैं भाई नाम भी ले लिया है और श्री गुरु महाराज के दर्शन भी कर लिए हैं, तो अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो सब ठीक हो गया। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बार बार संत महापुरुषों के दर्शन करोगे तभी मैल उतरेगी। अब जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर तो आपने दाखिला तो ले लिया और उसके अंदर अपना नाम भी लिखवा लिया, क्लास भी 1 बार अटेंड कर ली, 2 बार अटेंड कर ली, तो उससे आपको डिग्री तो नहीं मिलेगी ना। अब उसके अंदर बार बार आपको स्कूल में, कॉलेज में जाना पड़ेगा, उसमें कई साल लग जाते हैं आपको, जाते जाते पढ़ते पढ़ते, तब जाकर आपको डिग्री मिलती है। आपको जो नाम लिया आपने संत महापुरुषों से, उनके दर्शन किए, ये तो स्कूल में खाली आपकी एंट्री हुई है, आपका खाली नाम आपका दाखिल हुआ है, तो आपको भक्ति तो मिली नहीं। तो भक्ति लेने के लिए आपको बार बार सत्संग में जाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको भक्ति मिलेगी। संत महापुरुषों के हुक्म मानना पड़ेगा, उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं जाकर ये हमें ये भक्ति मिलेगी और हमारा जो मन की मैल उतरेगी। अब देखो, श्री गुरु रामदास जी थे, अब वो श्री गुरु अमरदास जी के दरबार में गए और श्री गुरु अमरदास जी के आश्रम के अंदर दरबार में उन्होंने इतनी सेवा की कि छोटी से छोटी भी कोई सेवा होती थी तो वो करते थे। वो ये लोक लाज नहीं देखते थे कि हमें शर्म आती है। उन्होंने तो गुरु दरबार की इतनी सेवा की कि देखो, श्री गुरु अमरदास साहब जी ने गुरु रामदास बना दिया। संतों के पास जाओ तो यही फल मिलता है। जैसे
पारस के पास अगर लोहे को ले जाओ तो वो भी कंचन बन जाता है। तो संत महापुरुषों की जो सेवा होती है, ये तो जितनी सेवा करोगे उतने आपके मन की मैल उतरेगी और आप वो इस काबिल बना देते हैं कि आप संसार में कहीं पे भी जाओ आपको इज्जत मान पूरा मिलता है। संसारिक चीज़ों की आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, मैं तो आपको एक ही विनती करता हूँ कि ये जो मानव जन्म हमें मिला है, ये मानव जन्म का पूरा लाभ लिया जाए। इसका पूरा लाभ तो तभी मिलेगा जब हम परमार्थ की कमाई करेंगे। तो संसार की कमाई तो हम कर ही रहे हैं, तो परमार्थ की कमाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे उसी से हमें ये लाभ मिलेगा। अब देखो, जो संत महापुरुष हैं वो तो हमें नाम भी दे दिया, तो सत्संग आश्रम भी बना दिए। अब हमारी ड्यूटी बनती है हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग आश्रम में जाएं और उनका आज्ञा का पालन करें। अब संत महापुरुषों ने देखो कितने आसान नियम बना दिए, तरीके बना दिए। 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इन्होंने तो इतने आसान तरीके बना दिए कि आप इन नियमों पे चलोगे तो आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाएगा। अब देखो, जैसे शहद की मक्खी होती है, जगह जगह फूलों पे बैठती है और ला के अपने छत्ते पे इकट्ठा कर देती है। तो आप ये बता सकते हो कि ये छत्ते के अंदर जो शहद है ये कौन कौन से फूलों का है, या उनको अलग कर सकते हो? नहीं। तो हमारे जो संत महापुरुष हैं इनमें किसी भी जात पात कोई भी कैसा भी कोई आ जाए, ये सबको अपने उसमें शामिल कर लेते हैं, सबके ऊपर नाम का रंग चढ़ा देते हैं, उसको इस काबिल बना देते हैं कि सब एक ही हो जाओ, ताकि किसी में कोई फ़र्क रहे ही नहीं। अब देखो, नदी होती है, अब चलती जाती जा के कहाँ मिल जाती है? दरिया में। अब जब दरिया में मिलती है फिर उसके बाद कहाँ मिलती है? समुंदर में। जब वो समुंदर में मिल जाती है तो आप पानी उसको बोलो नदी का पानी कौन सा था, दरिया का पानी कौन सा था, अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही संत महापुरुषों का स्वभाव है, जो भी उनकी शरण में आता है उनको वो अपने जैसा ही बना लेते हैं, अपने अंदर मिला लेते हैं। शर्त यही है कि हमारे अंदर एक विश्वास हो, हम उनको साक्षात भगवान का वो रूप है और संसार के अंदर साकार रूप लेके आए हैं, हम उनके नियमों का पालन करें। अब देखो, उन्होंने, अगर हम चाहते हैं कि हमें आनंद ही आनंद मिले, तो आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब ये होता है कि संसार की सारी सुख सुविधा हमें मिले, हमारे पास धन भी बहुत हो, हमारे पास प्रॉपर्टियां भी हों, पारिवारिक सुख भी हो, शारीरिक सुख भी हो, और संसार की जितने भी सुख हैं वो सारे हमारे पास हों, तभी उसी को आनंद कहते हैं। ये आनंद कैसे मिलेगा? ये आनंद तब मिलता है जब आप संत महापुरुषों से, सतगुरु से प्रीत लगाते हो। तो जब आप उनसे प्रीत लगाओगे, उनसे प्यार करोगे, उनके अंदर एक हो जाओगे, तो ये फिर आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो ये प्रीत लगाने के रास्ते कौन से हैं? रास्ते यही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सत्संग में बना जाओ, उनके हुक्म का पालना करो, उनके नियमों का हर चीज़ की पालना करो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब देखो, संत महापुरुषों ने इस कलयुग के समय में उन्होंने कितना आसान तरीका बना दिया है। दिन में 24 घंटे होते हैं, उन्होंने बोला 24 घंटे नहीं, 2 घंटे कम से कम आपको भजन हर प्राणी को करना है। हर जीव को 2 घंटे भजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक टाइम के ऊपर बैठ के 2 घंटे भजन नहीं कर सकते, तो आप आधा घंटा करके भी आप भजन कर सकते हो। जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ज़्यादा हमें आनंद मिलेगा, संसारिक सुख मिलेंगे, संसारिक खुशियाँ मिलेंगी, और हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। ये तभी होगा जब हम उनके हुक्म में चलेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे और उनकी बनाई हुई हर चीज़ का हम ध्यान रखेंगे
कि देखो इन्होंने आश्रम में हम जा रहे हैं तो आश्रम में गंदगी ना फैले, वहाँ पे कोई आदमी गलत लफ्ज़ ना बोले, सब प्यार के साथ वहाँ बैठ के भजन करें। चारों तरफ हमें निगाह रखनी है कि देखो ये संसार जो भजन जो सत्संग आश्रम है ये भगवान का घर है। यहाँ पर किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली कुछ नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो एक सिर्फ परमात्मा का नाम ही होना चाहिए, ताकि हम उस नाम के अंदर नाम मिल जाएंगे, तभी उनको प्रसन्नता होगी। अगर हम सत्संग में जाने के बाद भी अगर हमारा ध्यान किसी और तरफ रहा तो कोई सत्संग में जाने का हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए उस संत महापुरुषों की शरण में जाके उनके हुक्म का पालन करके, ताकि हमारा उनको भी प्रसन्नता हो और हमारा भी लोक परलोक सुखी हो जाए, और संसार के अंदर भी सारी सुख सुविधा मिले और परलोक के अंदर भी हमारे लिए सब सुख सुविधा का वहाँ पे इंतजाम हो, और वहाँ पे हम जाए तो हमारा हर तरह से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।